बच्चों, आज कक्षा 11 में हम जो कवि पढ़ेंगे उनका नाम है सूरदास। ठीक है, कक्षा 11 में जो हिंदी पद के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उन कवि का नाम है सूरदास। ठीक है, सूरदास की पहले तो हम जीवनी पढ़ेंगे और विनय तथा भ्रमरगीत नामक ये दो शीर्षक हैं जिन शीर्षकों का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको जीवनी के विषय में बता देती हूँ। जो सूरदास का जन्म है सन 1478 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान मृत्यु है सन 1583 ईस्वी। ठीक, जन्म स्थान रुनकता, पिता पंडित रामदास, पंडित रामदास सारस्वत। ठीक, गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। ठीक, वल्लभाचार्य तथा इनकी जो रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, सूरदास जी के विषय में एक बार फिर से पढ़ रही हूँ मैं, जान लीजिएगा। ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जन्म सन 1478 ईस्वी, मृत्यु सन 1583 ईस्वी, जन्म स्थान रुनकता, पिता पंडित रामदास सारस्वत, गुरु वल्लभाचार्य, रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, इसके अतिरिक्त बच्चों जो हम सेकंड हेडिंग लिखेंगे उसका नाम होगा साहित्यिक परिचय। स्मरणीय बिंदु के बाद जो दूसरा हम हेडिंग लिखेंगे उसका नाम है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय। ठीक, साहित्यिक परिचय के अंतर्गत हम लिखेंगे, देखिए, सूरदास कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुख हैं। ये अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। ये अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। ठीक,
प्रमुख स्तंभ हैं। ठीक, ये हम इनका साहित्यिक परिचय लिख देंगे। इसके बाद फिर से हम रचनाएं हेडिंग डालेंगे, क्योंकि वहां हमने स्मरणीय बिंदु में बताई थी, और यहाँ हमें जो है रचनाएं हेडिंग के अंतर्गत हमें रचनाएं बतानी हैं। तो 3 प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है बेटे, एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। देखिए, साहित्यिक परिचय, सूरदास कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुख हैं। ये अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। इनकी रचनाएं कृष्ण लीलाओं का भंडार हैं। ये भक्ति काल के प्रमुख स्तंभ हैं। रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बस जीवनी के अंतर्गत हमें बेटा इतना ही लिखना है। देख लीजिएगा, ध्यान से लिखिएगा, लिखने में मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो इनका शीर्षक है विनय। ठीक है, विनय शीर्षक। देखिए, शीर्षक है विनय लिखा हुआ। इसके अंतर्गत जो सूरदास हैं वो भगवान श्री कृष्ण से तरह तरह से प्रार्थनाएं करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। ठीक है, देखिए सूरदास कहते हैं, अब के राख लेऊ भगवान, हे ईश्वर इस बार मेरे प्राणों की रक्षा कर दो। हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया पार भी साधेवान, कि मैं अनाथ हूँ और वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ। ऊपर से बहेलिये ने मुझ पर बाण साध रखा है। ताके डर में भाजियो चाहत, ऊपर ढुकियो सचान, उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ तो ऊपर मेरे बाज मंडरा रहा है। स्थिति समझिए, सूरदास कहते हैं कि मैं एक ऐसा पक्षी हूँ जो अनाथ हूँ और संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ। मुझ पर बहेलिये ने बाण साध रखा है, अर्थात संसार के जितने कष्ट हैं वो मेरी ओर निशाना लगाए हुए हैं। उन दुखों से मैं भागना चाहता हूँ, उन कष्टों से मैं भागना चाहता हूँ। ऊपर ढुकियो सचान, तो ऊपर बाज मंडरा रहा है, अर्थात दैविक आपदाएं मेरे ऊपर आई हुई हैं। दुख भाती दुख आनी भयो यह कौन उबारे प्राण, दोनों प्रकार से मेरे प्राणों पर संकट उपस्थित हो गया है। अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। सुमिरत ही अहि दस्यो पार्थे कर छूटो संधान, ईश्वर का स्मरण करते ही बहेलिये के हाथ से बाण छूट गया और सूरदास सर लगियो सचा नहीं जय जय कृपा निधान। वह बाण छूट करके बाज को लग गया। जय जय कृपा निधान, हे भगवान आपकी जय हो, हे कृपा निधान श्री कृष्ण आपकी जय हो, ऐसा सूरदास कहते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात हुई। पेड़ की डाल पर पक्षी बैठा हुआ है, उस पर बहेलिये ने बाण साध रखा है। ठीक, पक्षी बाण से बचने के लिए उड़ना चाहता है, ऊपर बाज मंडरा रहा है जो उसको खा जाएगा। अब दोनों प्रकार से उस पर कष्ट है, उसको मुक्ति कैसे मिलेगी। ऐसी स्थिति में वह भगवान का स्मरण करता है और तभी एक सांप कहीं से आकर बहेलियों को डस लेता है। डसे जाने के कारण बहेलिया मारा जाता है और उसका निशाना चूक जाता है और वो निशाना बाज को लग जाता है। इस प्रकार से बाज भी मर जाता है और पक्षी की दोनों प्रकार से प्राणों की रक्षा हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हम इस संसार में आए हैं। अगर ईश्वर हमारे साथ नहीं है तो हम अनाथ पक्षी की भांति हैं। ठीक है, अनाथ पक्षी की भांति होने पर संसार के दैविक और दैहिक कष्ट हमें सताते हैं।
तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा हमें इन कष्टों से मुक्ति दीजिए। तब ये कष्ट परमात्मा की कृपा से नष्ट हो जाते हैं और हमारी जो आत्मा है या हमारी जो जीवात्मा है वह हर प्रकार से सुख प्राप्त कर लेती है। ठीक है, मैं एक एक पंक्ति लिखकर उसका अर्थ समझा रही हूँ। आप लोगों को अपनी कॉपी में जो मैं यहाँ लिख रही हूँ वह नहीं लिखना है। मैं इसलिए लिखती हूँ बेटा वो पद कि आपके पास किताबें नहीं होंगी। ठीक है, लेना अनिवार्य भी नहीं है क्योंकि सारा कार्य हम यहीं से करा रहे हैं। और यदि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो पद मैं पढ़ा रही हूँ वो पद मैं यहाँ लिख रही हूँ। उसका हिंदी अर्थ मैं वैसे ही बोलूंगी जैसे क्लास में बोलती हूँ और आपको केवल हिंदी अर्थ ही लिखना है। ठीक है, जैसे क्लास में मैं इमला टाइप हिंदी अर्थ बोलती हूँ या व्याख्या बोलती हूँ, आप उसी को लिखते हैं ना, पद तो नहीं उतारते। तो यहाँ भी आप ऐसा ही करेंगे, आप केवल मेरे द्वारा बोली गई हिंदी लिखेंगे। ठीक है, देखिए पद मैं यहाँ लिख रही हूँ, वो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिखती हूँ क्योंकि शायद आपके पास किताबें ना हो। तो देखिए जो हम शीर्षक पढ़ रहे हैं वो विनय है। अब के राखी लेहू भगवान, ध्यान से पढ़ेंगे ये पंक्ति। देखिए क्या कहा गया है, अब क्या राख ले हो भगवान, हे ईश्वर इस बार मेरे प्राणों की रक्षा कर लीजिए। हो अनाथ, हो माने मैं अनाथ हूँ। ठीक, बैठो ध्रुव डलिया, बैठो माने बैठा हूँ, ध्रुव माने पेड़ की, डलिया माने डाल पर। मैं अनाथ हूँ और पेड़ की डाली पर बैठा हुआ हूँ। पारधी साधे बाण, पारधी माने बहे लिए ने, वान माने पारधी साधे वान, वान का अर्थ होता है बाण। पारधी माने बहेलिया, बहेलिया ने मुझ पर बाण साध रखा है यानी मुझे निशाना बना लिया है। ताकि डर में भाजियो चाहत, ताकि माने उसकी, ठीक, डर माने डर से, मैं माने मैं, भाजियो माने भागना, चाहत माने चाहता हूँ, जिसके डर से मैं भागना चाहता हूँ। ऊपर माने ऊपर, डुक्यो माने मंडरा रहा है, सचान माने बाज, मेरे ऊपर बाज मंडरा रहा है। ठीक, फिर से समझ लीजिएगा। हे ईश्वर इस बार मेरे प्राणों की रक्षा कर दीजिए। मैं अनाथ हूँ और वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ हूँ। बहेलिये ने मुझ पर बाण साध रखा है, जिसके डर से मैं भागना चाहता हूँ, तो मेरे ऊपर बाज मंडरा रहा है। दुहु भांति दुख भयो आनी है, दुहु भांति दुख भयो आनी है, दुहु भांति दुख भयो आनी है। कौन उबारे प्राण, कौन उबारे प्राण। देखिए आगे सूरदास जी कहते हैं पक्षी के माध्यम से कि दोनों प्रकार से मुझ पर दुख आ गया है, अब मेरे प्राणों को कौन बचाएगा, अर्थात मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। सुमिरत ही अहि, सुमिरत ही अहि, दस्यो पारधी कर छुट्यो संधान। इस वाक्य का अर्थ है पंक्ति का, सुमिरत ही अहि दस्यो पारधी, ईश्वर का स्मरण करते ही, अहि माने सर्प ने, दस्यो माने डस लिया, पारधी माने बहेलिये को। ठीक, ईश्वर का स्मरण करते ही एक सर्प ने बहेलिये को डस लिया।
कर छूटियो संधान, और उसके हाथ से बाण छूट गया। ठीक है, सूरदास सर लग्यो सचा नहीं। सूरदास जी कहते हैं सर माने बाण, लग्यो सचा नहीं। सूरदास जी कहते हैं कि वह जो बाण है वो बाज को लग गया। सचान माने बाज। जय जय कृपा निधान, जय जय कृपा निधान, कि हे श्री कृष्ण परमात्मा आपकी जय हो। ठीक है, तो इसका एक और अर्थ है वो भी लिख लेंगे आत्मा के पक्ष में। ठीक है, आत्मा के पक्ष में हेडिंग लिख के आप इसका दूसरा अर्थ भी लिख लेंगे। ठीक है, ये सामान्य अर्थ था और वो विशेष अर्थ है। सूरदास जी कहते हैं कि हमारी आत्मा इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठी हुई है। ईश्वर का स्मरण न करने के कारण वह अनाथ है। उसे संसार में दैहिक और दैविक दुखों ने घेरा हुआ है। वह भांति भांति